जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। स्नान और दान करने से सोमपान का फल मिलता है। औषधियाँ पूर्व काल से ही संपूर्ण जगत की माताएं हैं। उन्हीं में यज्ञ, स्वाध्याय और धर्म कार्य प्रतिष्ठित है और यो से ही समस्त रोगों का निवारण होता है और उन्हीं से अन्य की उत्पत्ति और सबके प्राणों की रक्षा होती है। एक दिन औषधियों ने मुझसे कहा, है ब्रह्मा जी, हम लोगों को एक ऐसा पति दीजिए जो राजा हो। उनकी बातें सुनकर मैंने कहा, ठीक है, तुम सबको राजा पति रूप में प्राप्त होगा। तब उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा और क्या करना होगा। तब मैंने कहा कि तुम गौतमी के तट पर जाओ। गौतमी के प्रसन्न होने पर तुम्हें लोक पूजित राजा की प्राप्ति होगी। यह सुनकर वे वहां गई और गौतमी की स्तुति करने लगी। औषधियों ने कहा, भगवान शंकर की प्रियतमा पुण्य सलीला गौतमी, यदि आप इस भूतल पर न आती तो संसार के प्राणी जो नाना प्रकार की पाप राशियों से तिरस्कृत और दुखी हो रहे हैं, वह क्या करते हैं। नदेश्वरी, भूमंडल के मनुष्यों के सौभाग्य का अनुमान कौन कर सकता है। जिनके महापाप का नाश करने वाली आप जगत माता गंगा उनके लिए सदा ही सुलभ है। तीनों लोकों की बंदनीय है जगत जननी गंगा। आपके वैभव को कोई नहीं जानता, क्योंकि कामदेव के शत्रु भगवान शंकर भी सदा आपको अपने मस्तक पर लिए रहते हैं। हे मनवांछित फल देने वाली माता, तुम्हें नमस्कार है। पापों का विनाश करने वाली है ब्रह्मा देवी, आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली हुई है देवी गंगा, आपको नमस्कार है। भगवान शंकर की जटा से प्रकट हुई है देवी, आपको नमस्कार है। और इस प्रकार स्तुति करने वाली औषधियों से गंगा जी ने कहा, देवियों बताओ तुम्हें क्या दे दूं। तब औषधियों ने कहा, है जगन माता, हमें अत्यंत तेजस्वी राजा को पति रूप में दीजिए। तब गंगा जी ने कहा, औषधियों, मैं अमृत रूप हूँ और तुम भी अमृत स्वरूपा हो, अतः तुम्हारे योग्य ही अमृत आत्मा सोम को मैं पति रूप में देती हूँ। गौतमी के इस वरदान का देवताओं, ऋषियों, चंद्रमा और औषधियों ने भी अनुमोदन किया और इसके बाद वह अपने अपने स्थान को चली गई। जिस स्थान पर औषधियों ने समस्त पाप संताप का निवारण करने वाला अमृत स्वरूप राजा सोम को अपने पति रूप में प्राप्त किया, वह सोम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वहां स्नान और दान करने से पितरी स्वर्ग में जाते हैं। जो प्रतिदिन इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या भक्ति पूर्वक स्मरण करता है, वह दीर्घायु, पुत्रवान और धनवान हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं तुमसे धान्य तीर्थ का महात्म्य कहता हूँ। जो सब मनुष्य की सब अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है, वह सुकाल उपस्थित करने वाला, कल्याणप्रद और मनुष्यों को सब प्रकार की आपत्ति से मुक्त करने वाला है। राजा सोम को पति रूप में पाकर औषधियाँ बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने सब लोगों और गंगा जी के सामने यह कहा कि वेदों में एक पवित्र गाथा है जिसे वेदों के विद्वान जानते हैं। जिस भूमि में फसल उगी हुई है वह माता के समान की वह साक्षात माता ही है। जो गंगा जी के समीप उसका दान करता है वह समस्त अभिलाषी वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। जो मानव खेती लगी हुई भूमिगत तथा औषधियों को ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप ब्राह्मण के लिए भक्ति पूर्वक दान करता है, उसका किया हुआ वह सतान अक्षय हो जाता है और वह अपने संपूर्ण अभिष्ट चिंतन की प्रिया है। और सोम भी औषधियों के पति हैं। यह जानकर जो ब्रह्मदेवता ब्राह्मण को औषधि अर्थात अन्न दान करता है, वह संपूर्ण अभिलाषे वस्तुओं को प्राप्त करता है और ब्रह्मा लोक में प्रतिष्ठित होता है। औषधियाँ राजा सोम से बात करती हुई कहती है, हे राजन, हम ब्रह्मा रूपनी और प्राण रूपनी है। जो हमें ब्राह्मण को दान करे, तुम उसे पार लगाओ। स्थावर जंगम रूप जितने भी जगत है, वह सब हम लोगों से व्याप्त है। हव्य कव्य हमारा ही अंश है। यह जानकर जो अन्न का दान करता है, हे राजन, आप उस पर कृपा करो और उसे पार लगा दो। हे राजा सोम, जो भक्ति पूर्वक इस वैदिक गाथा का श्रवण करे, स्मरण करे अथवा पाठ करे, तुम उसे पार लगाओ। गंगा के किनारे जिस स्थान पर राजा सोम के साथ औषधियों ने इस वैदिक गाथा का पाठ किया, वह धान्य तीर्थ कहलाता है। उस दिन से उसके कई नाम हो गए, औषध तीर्थ, सौम्य तीर्थ, अमृत तीर्थ, वेद गाथा तीर्थ और मातृ तीर्थ। जो मनुष्य इन तीर्थों में स्नान, जप, ओम दान, पितृ तर्पण और अन्नदान करता है, उसका वह सब कर्म अक्षय फल देने वाला होता है। वहाँ दोनों तटों पर 1600 तीर्थ हैं, जो सब पापों का नाश करने वाले हैं।
और सब प्रकार की संपत्ति को बढ़ाने वाले हैं। हे नारद, अब विदर्भा संगम और रेवती संगम तीर्थ का महात्म्य सुनो। पुराण वेता पुरुष उस महात्म्य को जानते हैं। महर्षि भारद्वाज एक बड़े तपस्वी महात्मा थे। उनकी बहन का नाम था रेवती। वह बड़ी ही कुरूपा थी, उसका स्वर भी बड़ा ही विकृत था। प्रतापी भारद्वाज जी गंगा जी के दक्षिण तट पर बैठकर बड़ी चिंता कर रहे थे कि इस भयंकर आकार वाली अपनी बहन का विवाह मैं किसके साथ करूं। कोई भी तो इसे ग्रहण नहीं करता। अहो, किसी की कन्या ना हो। कन्या केवल दुख देने वाली होती है। जिसकी कन्या हो उस प्राणी की जीते जी पग पग पर मृत्यु होती रहती है। इस प्रकार वे अपने सुंदर आश्रम पर तरह तरह के विचार कर रहे थे। इतने में ही कंठ नाम के एक मुनि भारद्वाज मुनि का दर्शन करने के लिए आए। उनकी अवस्था 16 वर्ष की थी। उनका शरीर सुंदर था। वे शांत, जितेंद्रिय और सद्गुणों के खान थे। कंठ मुनि ने आते ही भारद्वाज मुनि को प्रणाम किया। भारद्वाज जी ने भी उनका विधि पूर्वक पूजन किया और आश्रम पर पधारने का कारण पूछा। तब कंठ मुनि ने कहा कि मैं विद्यार्थी हूँ और इसी उद्देश्य से आपका दर्शन करने आया हूँ। जो उचित हो अब आप वह करें। तब भारद्वाज मुनि ने कंठ मुनि से कहा, है महामत, तुम्हारी जो इच्छा हो वह पढ़ो। मैं पुराण, स्मृति, वेद और अनेक प्रकार के धर्मशास्त्र सब जानता हूँ। तुम अपनी रुचि बताओ। कुलीन, धर्म पारायण, गुरु सेवक और सुनी हुई विद्या को तत्काल धारण करने वाला शिष्य बड़े ही पुण्य से प्राप्त होता है। तब कंठ मुनि ने कहा, है ब्राह्मण, मैं निष्पाप, सेवा परायण, भक्त, कुलीन और सत्यवादी शिष्य हो। आप मुझे अध्ययन कराइए। एवं मस्तु कहकर भारद्वाज मुनि ने कंठ मुनि को संपूर्ण विद्या पढ़ाई। विद्या पाकर कंठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने भारद्वाज मुनि से कहा, है गुरुदेव, आपको नमस्कार है। मैं आपके मन के अनुकूल दक्षिणा देना चाहता हूँ। आप कोई भी दुर्लभ वस्तु मांग सकते हैं। बताइए, मैं आपको क्या दे दूं। जो शिष्य अपने गुरु से विद्या प्राप्त करके मोहवश दक्षिणा नहीं देते, वे जब तक सूर्य और चंद्रमा की सत्ता रहती है तब तक नरक में पड़े रहते हैं। यह बात सुनकर भारद्वाज मुनि ने कहा, यह मेरी बहन अभी कुमारी है, इसको विधि पूर्वक ग्रहण करो और अपनी पत्नी बनाओ। इसके प्रति प्रेम पूर्वक बर्ताव करना, यही मैं दक्षिणा में मांगता हूँ। तब कंठमु ने बहुत अच्छा कहकर गुरु के आदेश से विधि पूर्वक दी गई रेवती का पानी ग्रहण किया और उसके सुंदर रूप की प्राप्ति के लिए वहीं रहकर देवेश्वर शंकर की आराधना करने लगे। रेवती ने भी शिव की प्रसन्नता के लिए उनका पूजन किया और ऐसा करने से वह रूपवती हो गई। उसका प्रत्येक अंग मनोहर दिखाई देने लगा। अब उसके रूप की कहीं भी समता नहीं होती थी। वहां रेवती के स्नान करने से जो जल की धारा प्रकट हुई वह रेवती नाम की नदी हुई, जो रूप और सौभाग्य को देने वाली है। फिर कंठ मुनि ने उसकी पुण्य रूपता की सिद्धि के लिए नाना प्रकार के दर्बों अर्थात कुश से अभिषेक किया। इससे विदर्भा नाम की नदी प्रकट हुई। जो मनुष्य रेवती और गंगा में श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसी प्रकार जो विदर्भा और गौतमी में स्नान करता है उसे तत्काल भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहाँ दोनों तटों पर 100 उत्तम तीर्थ हैं जो सब प्रकार के पापों के नाशक हैं और संपूर्ण सिद्धियों के दायक है। ब्रह्मा जी ने आगे किस तीर्थ का वर्णन किया हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। कथा को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।